नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और गणेश महोत्सव आरंभ हो चुका है। 10 दिनों तक के लिए आपके साथ बप्पा रहने आ रहे हैं, आपके सभी विघ्न हरने आ रहे हैं। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये 10 दिन जो होते हैं, इन 10 दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं गणेश स्थापना करते हैं, गणेश जी को अपने घर में लेकर के आते हैं और कहीं न कहीं बहुत तरह से पूजा आराधना की जाती है। कुछ लोग पूरे 10 दिनों तक के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, कुछ लोग आधे दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग ढाई दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग 5 दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग 7 दिन के लिए करते हैं। तो अलग-अलग दिनों के हिसाब से पूजा आराधना की जाती है, मगर इस दौरान जो है गणपति जी की बहुत सेवा की जाती है, क्योंकि जब हम कोई मेहमान घर में लेके आते हैं, जब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं, तो उनकी हम जो है आवभगत में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह से जब बप्पा घर में आ रहे हैं, तो आपको उनकी पूर्ण रूप से सेवा करनी है। वहीं पर हम जो है घर में भगवान श्री गणेश जी को किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। यानी कि घर में अगर ऐसा माहौल है कि आपके घर में आना-जाना लगा हुआ है, तो किसी न किसी व्यक्ति को घर में रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा लेकर के आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थापना तो प्रतिमा की ही करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि भगवान श्री गणेश जी की कौन-सी प्रतिमा लेकर के आनी चाहिए और कौन-सी नहीं लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी के अलग-अलग रूप हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी सूंड है। उनकी मुड़ी हुई सूंड होती है, सीधी सूंड होती है, दाईं तरफ मुड़ी होती है, बाईं तरफ मुड़ी होती है। तो बहुत सारे ऐसे मन में प्रश्न आ जाते हैं कि कौन-सी दिशा पे हमें भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है, किस तरह की सूंड लेकर के आनी है, किस तरह के गणेश जी लेकर के आने हैं जो कि हमारे जीवन में कृपा ही कृपा लेकर के आएँ। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि भगवान श्री गणेश जी की जब भी हम पाठ पूजा करते हैं, तो कहीं न कहीं जीवन में बहुत सारी जो चिंताएँ होती हैं, वो हल हो जाती हैं। यानी कि एक तो देवों में देव, महादेव के पुत्र हैं रुद्रप्रिय, साथ-साथ इनको जयदेव बोला जाता है और इनको वरदान है कि कोई भी पूजा आप समस्त संसार में कर लें, किसी भी देवी-देवता की, चाहे वो लक्ष्मी जी ही क्यों ना हो, महादेव ही क्यों ना हो, मगर जब तक आप वक्रतुंड का नाम नहीं लेंगे, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का नाम नहीं लेंगे, तब तक ये पूजा अधूरी मानी जाती है। चाहे वो कोई भी पूजा आराधना हो, तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करना बेहद आवश्यक होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले तो प्रतिमा को कौन-सी दिशा में रखना है, क्योंकि वास्तु के अनुसार लोगों का दिशा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लें कि जब भी हम पूजा आराधना करते हैं, हमारा मुख जो होता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। बहुत सारे लोगों के डायगोनल प्लॉट्स हैं आजकल, तो कहीं न कहीं जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में भी रखना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। हिंदी में अगर हम कहें तो उत्तर या उत्तर पूर्वी या पूर्वी दिशा सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ साबित होती है। वहीं पर अब जब आप पूजा उधर की तरफ मुख करके कर रहे हैं, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ मुख करके पूजा आराधना कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए कि उसी स्थान पर जो है आप भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। क्योंकि जब भी हम मंदिर में स्थापित करते हैं भगवान श्री गणेश जी को, या हम मंदिर जब स्थापित करते हैं, तो इन्हीं डायरेक्शंस में की जाती है मंदिर की स्थापना। अब वहीं पर इसी दिशा में आप जो है अपने भगवान श्री गणेश जी की चौकी लगाएँगे, यहीं पर ही स्थापित करेंगे और साथ-साथ इनकी जो चौकी आप लगाएँगे, जिस सिंहासन पे या जिस आसन पे इनको आप बिठाएँगे, वो कौन से रंग का रहेगा? पीला आप ले सकते हैं, लाल आप ले सकते हैं, नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर आप ले सकते हैं, हरा रंग ले सकते हैं। बहुत ख़ास रहेंगे ये 4 रंग। इसके अलावा जो भी आप रंग लेना चाहें, वो रंग आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर उनके सूंड की या उनके मुख की, क्योंकि उनकी जो सूंड होती है वो हमेशा मुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से उनको वक्रतुंड बोला जाता है। आपने मंत्र सुना होगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये जो मंत्र है ये भगवान श्री गणेश जी का है और इनकी सूंड के ऊपर ही आधारित है और इनका आवाहन करने के लिए ये मंत्र होता है और जितने भी काम में विघ्न आते हैं उनको समाप्त करने के लिए ये मंत्र बोला जाता है। तो वहीं पर जो ये
वक्रतुंड इनको बोला गया है, इनकी मुड़ी हुई सूंड की वजह से बोला गया है। अब सवाल ये आता है कि इनकी सूंड कभी आपने देखा होगा राइट तरफ है, कभी आपने देखा होगा लेफ्ट तरफ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को बहुत कंफ्यूजन में लेके आती हैं। किसी किसी प्रतिमा में आपने देखा होगा इनकी सूंड सीधी है। अगर सीधी सूंड वाले गणेश जी मिलते हैं तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। सीधी सूंड वाले गणेश जी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ माने जाते हैं हर एक चीज़ के लिए, चाहे आप वो गृहस्थ पूजा करें, चाहे आप किसी भी अन्य तरह की पाठ पूजा करें, चाहे आप कोई मनोकामना विधि के लिए पूजा करें, तो सीधी सूंड वाले गणेश जी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होते हैं, दुर्लभ होते हैं। मगर क्योंकि बहुत सारे लोगों को राइट और लेफ्ट में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो राइट साइड होती है यानी कि दाईं साइड, ये सूर्य की साइड होती है, और जो लेफ्ट साइड होती है यानी कि बाएं साइड, ये चंद्रमा की साइड होती है। अब सूर्य और चंद्रमा में डिफरेंस क्या होता है, दाएं और बाएं में डिफरेंस क्या होता है, राइट और लेफ्ट में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम गृहस्थ पूजा के लिए, जब भी हम घर गृहस्थी की पूजा के लिए भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो हम कौन सी दिशा वाली करते हैं? जो लेफ्ट वाली, यानी कि बाएं दिशा की तरफ होती है, चंद्रमा की डायरेक्शन। तो ये हम चंद्रमा की तरफ जो सूंड होती है, यानी कि लेफ्ट तरफ जो सूंड होती है, वो सबसे अच्छी रहती है गृहस्थ पूजा के लिए। मगर वहीं पे जब हम तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं, या हम किसी भी तरह से भगवान श्री गणेश जी को मंत्र जाप करने के लिए, या हम उनका बहुत ही कठिन तरह से पाठ पूजा के लिए या सिद्धि के लिए पूजा करते हैं, तो वो हम करते हैं दाई तरफ, यानी कि राइट साइड की तरफ, जो कि सूर्य देव की दिशा मानी जाती है सूंड में। तो आप अगर अपने गृहस्थ जीवन में हैं, तो जिनकी सूंड बिल्कुल सीधी है वो अगर मिल जाते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि शुरुआत में ही कहा। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप जो है लेफ्ट साइड में जो सूंड मुड़ी हुई हो, उस वाली सूंड की प्रतिमा लेकर के आए, बहुत बेहतर रहेगा। और घर में सुख शांति बनी रहेगी, एकाग्रता बनी रहेगी, सकारात्मकता बनी रहेगी, मन आपका जो चंचल है, विचलित है हर चीज़ों से, वो भी शांत रहेगा। तो इस तरह से आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें, और उनको पान का पत्ता, पान का बीड़ा, लड्डू, मोदक, बहुत सारे उनको मिष्ठान जो है आप लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा पकवान, ऐसा मिष्ठान नहीं है जो आप भगवान श्री गणेश जी को नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी जो है बहुत फूडी हैं, खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इनके भोग में, इनके भोजन में आप जितना इनको खान पान कराएंगे, जितनी इनकी सेवा करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, और आपके सारे जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब जहाँ पे भी आप स्थापना कर रहे हैं, जो जो लोग स्थापना कर रहे हैं, या वैसे भी इस दौरान जो है, इन 10 दिनों के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है, सात्विक भोजन किया जाता है। तो सात्विक भोजन करने का प्रयास करें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय श्री राधे।